इस वर्ष की बात करें तो लगता है कि रामायण के और रामचरितमानस के सारे कांड आमने सामने आ रहे हैं। अयोध्या कांड 22 जनवरी को हो रहा है, लेकिन इससे पहले कई तरह के राजनीतिक कहें, धार्मिक कहें, या राजनीति और धर्म का गड्ढमड करके अलग अलग तरह के कांड, कहीं लंका कांड है, कहीं युद्ध कांड है, हर तरह के कांड की लीला दिखाई जा रही है। हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और मंदिर के कपाटोद्घाटन की, जिसमें तरह तरह के विवाद उठाए जा रहे हैं। कुछ विवाद तो हैं और कुछ हैं नहीं, उन्हें पैदा किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि चारों शंकराचार्य वहां उसमें समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं। शंकराचार्यों की तरफ से भी कई तरह के बयान आ रहे हैं, जिसे कई जगह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। क्या है इन तमाम चीजों की बातें? आदि शंकराचार्य ने क्या नियम बनाए थे, किन नियमों के साथ क्या क्या परंपराएं हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। आज के जमाने में जिन्होंने आदि शंकराचार्य के ऊपर रिसर्च ग्रंथ लिखा और ये बताया कि जो दुनिया प्रचार करती है कि शंकराचार्य 7वीं या 8वीं सदी में हुए, उनका यह कहना कि ईसा से 2500 साल पहले शंकराचार्य आविर्भूत, उनका आविर्भाव हुआ था। और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नियम उपनियम हैं, मठामनाय क्या कहता है, इन तमाम चीजों पर हम बात कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट। और इन तमाम चीजों के, जो राम जन्मभूमि का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने 28 दिन तक इस पूरे मामले पर अपनी बहस की, सुप्रीम कोर्ट में 6 दिनों तक बहस की, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि मिस्टर मिश्रा, यू हैव एनलाइटेंड अस। तो हम बात कर रहे हैं परमेश्वर नाथ मिश्रा जी से। सीनियर एडवोकेट हैं, संविधान कानून के जानकार हैं और उतने ही धर्म के भी जानकार हैं, और धर्म में भी आदि शंकराचार्य से संबंधित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे दर्शकों को ये जानना है, जो नई पीढ़ी के दर्शक हैं, उनको ये बताने का है कि उनको ये, हम चाहते हैं कि आप उनको ये बताएं कि शंकराचार्यों को लेकर अभी जो चीजें चल रही हैं कि 22 तारीख के इतना बड़ा समारोह है, युग परिवर्तन करने का समारोह इसे कहा जा रहा है कि वो क्षण है, इसमें चारों शंकराचार्य हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हालांकि उनको निमंत्रण गया है। तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, और क्या परंपरा क्या रही है और परंपरा से इतर क्या हो रहा है? देखिए, कोई भी मंदिर बनता है तो मंदिर के जो निर्माता होते हैं, मंदिर का जो निर्माण करते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि सभी कार्यक्रम में शंकराचार्य जी लोग या अन्य धर्माचार्य आवें। चूंकि यह राम जन्मभूमि का एक अलग मामला हो जाता है, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद ये हमें प्राप्त हुआ, और इसको भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री जी हैं स्वयं ही जो है वो ट्रस्ट बनाकर इसका निर्माण करवा रहे हैं। तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि पूरी देश की भागीदारी हो जाए, इसलिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है। अन्यथा ऐसा कहीं नहीं देखा गया है कि चारों शंकराचार्य किसी एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए हों। लेकिन ये कोई एक मंदिर साधारण नहीं, ये इसको लोग कह रहे हैं असाधारण। 500 वर्ष बाद ऐसा समय भारत के इतिहास में आया है। तो ऐसे में शंकराचार्य, लोग ये भी कह रहे हैं कि आपस में शंकराचार्यों का भी कोई कनेक्शन नहीं दिखता है, सभी के अलग अलग विचार हैं। क्या शंकराचार्य राजनीतिक विचारधाराओं से भी प्रभावित होते हैं या हुए हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, शंकराचार्य लोग जो है, शंकराचार्य जो पद बनाया किस लिए गया था, पहले अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो हुआ क्या था कि हमारे यहाँ के जो राजागण थे वो सनातन धर्म को भूल गए थे। इसको उन्होंने ये कह दिया कि ये एक ऐसा धर्म है, ये सहनशील है, किसी से युद्ध मत करो, जो हो रहा है होने दो। उस समय ईरान में परिवर्तन हो रहा था, वहाँ का राजा डेरियस था, उसने आक्रमण भारत पर किया था, पंजाब आदि प्रांतों को कब्जे में कर लिया था। यहाँ से उसके जो शिलालेख हैं उनमें आता, ईस्वी पूर्व 5वीं सदी, उसमें आता है कि उसके यहाँ 22 मन सोना जो है कर के रूप में पंजाब से ही भारत के प्रांत से जाता था। यहाँ का राजा जो बिंबिसार था, उसने भी घुटने टेक दिए थे उसके सामने। यहाँ का जो है वो चंड प्रद्योत उज्जैन का था, वो उसका मित्र बन गया था। ऐसी स्थिति में सनातन धर्म एकदम खतरे में पड़ गया था। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के कारण लोगों ने और भी हथियार त्याग दिया। बुद्ध जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने शांति का मतलब ये होता है कि अपने देश में शांति रखो, न कि देश की सुरक्षा छोड़ दो। ऐसी स्थिति में आदि शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ।
उन्होंने दोनों पद की महत्ता बनाए रखी। उन्होंने अपने महानुशासनम में कहा है कि राजा की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और वो देश की सुरक्षा करता है, इसलिए जो है वो कर प्राप्त करने का अधिकारी है। उसी तरीके से धर्माचार्य जो हमारे शंकराचार्य हैं, इनकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और ये भी धर्म कर जो है पाने के अधिकारी हैं, ये जो है धर्म की व्यवस्था करेंगे। तो जब राजा कोई कार्य करता है और धर्म के अनुकूल नहीं होता है, तो वहां शंकराचार्य का कर्तव्य होता है कि वो राजा को बतावे कि यह धर्म के अनुकूल नहीं है। ऐसे में दो स्थितियां होती हैं, एक धर्म के एकदम प्रतिकूल होता है तो वहां पर जो है वो फिर शंकराचार्य जो है वो जनता को उस राजा के विरुद्ध जो है वो कहते हैं कि खड़े हो जाओ। जैसे कि राजा प्राचीन काल में राजा त्रिशंकु थे, उन्हें बस कलमसपाद उनका नाम, एक राजा कलमसपाद थे, पहले उनका मित्र सह नाम था। उनको वशिष्ठ जी ने जो है वो पदच्युत करवा दिया था। वशिष्ठ की परंपरा में ही, वशिष्ठ भी बाद में सन्यासी हुए थे, इसी उन्हीं की परंपरा में आदि शंकराचार्य भी हुए थे। तो इस परंपरा का ये भी है कि राजा के प्रति जो है वो जनता को भी सजग करना, लेकिन छोटे मोटी चीजें, थोड़ी मोड़ी जो विचलन होता है वहां खाली उनको संकेत कर देना पर्याप्त होता है। तो ये राजसत्ता और धर्म सत्ता के बीच क्या खींचतान शुरू से नहीं, चलती रही या पूरक रहे दोनों? ये दोनों पूरक हैं। कहीं जो है वो अत्यधिक जो है वो कहीं अगर देश के हित की बात है तो धर्माचार्य थोड़ा धर्म विरुद्ध भी बात शासक कर रहा है, लेकिन देश की रक्षा कर रहा है, प्रजा को प्रसन्न कर रहा है, तो धर्माचार्य चुप बोल करके बस शांत हो जाता है कि भाई मेरे विचार से तो ये होना चाहिए। और राजा शासक भी जो है जब धर्माचार्य बताते हैं कि नहीं ये आपका काम धर्म विरुद्ध है, तो शासक भी बस उसको सुन लेता है, अगर पालनीय है तो पालन कर लेता है, अन्यथा कहीं वो धर्माचार्य के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाता है। वो आज भी देखने में मिलता है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो कानून है, न्याय और धर्म, ये कभी समझौता नहीं करते, इसके पीछे क्या वजह? नहीं, न्याय और धर्म समझौता करते हैं, क्योंकि धर्म और न्याय में समन्वय है। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से कहा गया है, अगर धर्माचार्य को भी, शंकराचार्य को भी न्याय लेना होगा तो ये राजा के पास ही जाएंगे और राजा की ओर से जो है वो न्यायमूर्ति न्याय करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्राचीन काल में उदाहरण है कि जो प्रहलाद थे असुरों के राजा, उनका पुत्र विरोचन था और अंगिरा ऋषि का पुत्र जो है सुधन्वा थे। सुधन्वा एक केसिनी नाम की लड़की से विवाह करना चाहते थे। तब तक उस पर नजर विरोचन की पड़ गई और वो उठा ले गया। तो सारे ऋषियों की, सप्तर्षियों की सभा हुई कि क्या करना चाहिए। तो लोगों ने कहा न्याय करना कार्य तो राजा का है, तो हम लोग ऋषिगण राजा के पास चलेंगे। उन्होंने प्रहलाद के यहाँ जो है वो अपील किया। प्रहलाद ने निर्णय दिया कि अंगिरा जो है मुझसे श्रेष्ठ है, मैं राजा जरूर हूँ लेकिन ये ऋषि होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हैं। इनका पुत्र ब्राह्मण होने के कारण मेरे पुत्र से श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण कन्या का विवाह जो है वो अंगिरा के पुत्र से ही होना चाहिए। बल्कि वो राज विप्लव करने पर उतारू हो गया उनका पुत्र, तो दूसरे दिन उन्होंने उसको राजा बना दिया। उन्होंने कहा कि तुम राजधर्म अब देखो, राजा बन के क्या करना पड़ता है। और इसका मतलब ये है कि धर्माचार्य भी न्याय तो राजा से ही लेते हैं, अपनी बात उनसे कहते हैं।